हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड रियली सॉरी फॉर द डिलेड वीडियो। तो वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने कुछ कुछ कवर कर लिया था, दैट इज़ हम लोगों ने कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया था एंड कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह भी हमने लगा दी थी। अगर किसी को मिस हो गया तो जा करके देख सकता है। और नीचे मैंने लिंक में आपको गिटहब की लिंक भी दे दी है, तो वहाँ पे भी आप लोग जा करके कोड को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग कुछ कुछ और भी इम्प्लाई करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन में, टू डू एप्लीकेशन में, जहाँ पे सबसे पहले अभी हम लोग कोइन की पूरी सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद हम लोग उसमें नेविगेशन लगाएंगे कि हर एक स्क्रीन की कैसे नेविगेशन होगी, उसकी जो बेस क्लास है वो लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग यार कस्टम थीम डिफाइन करेंगे, जो भी हम लोगों ने ऐप सोच रखा था। अगर आप ऊपर देखोगे तो ये हमारा ऐप थीम है और इसी थीम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और नीचे फिग्मा का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप लोगों को एसेट्स वगैरह मिल जाएंगे एंड ऑल जितने भी यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं कलर्स वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा है होगा कि हम लोग डेटा मॉडल्स लिख रहे होंगे। तो अपन है ना ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग बिजनेस लॉजिक को लिखेंगे, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक होगा उसके रिगार्डिंग, एंड देन वी विल बी राइटिंग ऑल दूज यूआई लॉजिक हो गया, प्रेजेंटेशन का लॉजिक हो गया, ऐसा। तो पहले हम बिजनेस लॉजिक लिखेंगे एंड देन यूआई का लिखेंगे। इसके पीछे का बेसिक रीज़न यही है, बिकॉज जब भी हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट थिंग हैव इन माइंड कि हमारे पास में डेटा क्या है, क्योंकि डेटा के अलावा हमारे पास पता ही नहीं है, क्योंकि जो मेरे पे डेटा होगा हम वैसे ही उसकी यूआई भी बनाएंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले बिजनेस लॉजिक को लिखते हैं। तो हम लोग भी आज ऐसे ही करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेटअप करेंगे कॉइन को। तो यार हम लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट पे वापस आ चुके हैं। ठीक है, ये वही प्रोजेक्ट है जो यार हम लोगों ने पिछले बार बनाया था, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ना आप लोगों को बिल्ड और ग्रेडल डॉट के टी एस में वापस जाना है। तो देखो डबल शिफ्ट दबाना एंड यहाँ पे आपको लिखना है बिल्ड डॉट ग्रेडल डॉट के टी एस। अब आप देखोगे तो दो यहाँ पे बिल्ड और ग्रेडल है, उसका भी मतलब आगे समझाऊंगा। तो जहाँ पे आप लोगों को जाना है दैट इज़ कंपोज ऐप। यहाँ पे सारा का सारा जो भी अपन कॉमन चीज़ें लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी है और एक डिपेंडेंसी और एक प्लगइन ऐड करनी है। तो जैसे यहाँ पे एक प्लगइन है सीरियलाइजेशन का, वो आपको ऐड करनी है एंड एक जो आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है विच इज़ दिस कॉइन की कंपोज। तो आप बोलोगे कि यार कॉइन का कोर ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, तो कंपोज की क्या ज़रूरत। तो एज द नेम सजेस्ट, देखो क्या होता है ना, जब आप कंपोजेबल बनाओगे और उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट करवाओगे डिपेंडेंसीज को, तो उस केस में हम लोग कंपोज का यूज़ करेंगे विच इज़ कोइन कंपोज। तो इसीलिए हम लोगों ने कोइन कंपोज को भी यहाँ पे डाल लिया है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे जो है वो लाइब्रेरी में जा करके या फिर आप जो प्रोजेक्ट है वो देख सकते हो गिटहब पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डालना है कोइन कंपोज, इसका वर्जन यहाँ पे लिखा है, और एक सीरियलाइजेशन ऐड करनी है प्लगइन, जो कि यार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ करेंटली विच इज़ दिस वन। ठीक है, तो दोनों ही आपको मिल जाएंगे मेरे प्रोजेक्ट गिटहब पे। ठीक है, आ जाओ वापस यहाँ पे बिल्ड और गिडल पे आते हैं वापस से। तो यहाँ पे अपना काम ख़त्म हो गया। अब देखो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोना डिस्कस इज़ दी कोइन। तो अपन जो है वो कोइन सेटअप कर रहे थे। तो हम लोग देखो यहाँ पे है ना कोइन जो है वो इनिशियल कैसे इनिट कर सकते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे रूट पे जाना है। जैसे मेरा आयो डॉट जादू आ रहा है, आपका कुछ और आ सकते हैं इस पर, देखो अपना अपना है भाई, कुछ नहीं कर सकते इस पर। तो यहाँ पे ना डी आई डॉट के टी आपको एक फ़ाइल बनानी है, ऐसे राइट क्लिक करना है। फाइल बनाने तो आती है ना भाई, राइट क्लिक करके न्यू करके कॉटलिन क्लास फाइल बनानी है, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना अपन के डी आई डॉट के टी लिखेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों के पास में कुछ मेथड्स और फंक्शंस होते हैं जिससे हम ये बताते हैं कि हमें जो डिपेंडेंसी है वो कैसे बनानी है। ठीक है, तो आप देखोगे तो दिस इज़ ऐप मॉड्यूल। चलो ये तो मेरा एक सिंपल सा वेरिएबल है। अब ये मॉड्यूल क्या है, तो मॉड्यूल के अंदर हम ये बताते हैं कि किसी की डिपेंडेंसीज कैसे बना सकते हैं कोइन को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने पिछले बार डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, जैसे कार की हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाई थी। तो हम यहाँ पे वही बताते हैं कि हमें कैसी मतलब उस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, वो हमें ये वो हम बताते हैं कोइन को थ्रू दिस ब्लॉक, वे मॉड्यूल के अंदर का ब्लॉक जो है। तो आप देखोगे, नोटिस करोगे यहाँ पे दो चीज़ें, एक है सिंगल और एक है फैक्ट्री। अब इसके अंदर क्या जाता है भाई, इसके अंदर क्लासेस जाती हैं, क्लासेस। ठीक है, क्या जाती हैं, तो क्लासेस जाती हैं। अब देखो सिंगल के अंदर है ना, अपन जो है वो क्या करते हैं कि जब भी हम लोगों को ओवरऑल प्रोजेक्ट में बस एक सिंगल ऑब्जेक्ट इंस्टेंस चाहिए होता है। मतलब समझ में नहीं आया भाई, क्या क्या बोला तूने। जैसे मान लो कि आपको यार पता है कि जो सूरज है वो हमेशा से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में राइज करता है और पर्टिकुलर डायरेक्शन में डाउन करता है, करेक्ट। अब वो चीज़ें चेंज नहीं होती है। सिमिलरली यहाँ पे सिंगल भी है, मतलब एक बार ये वो बन गया तो जब तक
ऐप एग्जिस्ट कर रहा है तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा और वो ऑब्जेक्ट कभी भी यहाँ पे नया इंस्टेंस नहीं बनेगा उस क्लास का। जबकि फैक्ट्री में क्या होता है कि जब भी एक नया, सपोज करो तुमने एक क्लास बनाया और उस क्लास को अपन ने कहीं पे इंजेक्ट करवाया, तो जितनी बार तुम इंजेक्ट करवाओगे ये इतनी बार ही नया इंस्टेंस बनाएगा फैक्ट्री मेथड के अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ भी हो सकता है, सपोज करो आपने क्लास बनाया ABC और यही हमारा ABC क्लास जो है आप कहीं और पे भी इंजेक्ट करवा रहे हो, तो जब इंजेक्ट करवाते हो तो उस समय इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये होता है वाया फैक्ट्री। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉड्यूल के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कोइन को ये बताती हैं कि वो उसके ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है। अब जब हम लोग बनाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास में इनिट कॉइन, अब देखो ये एक फंक्शन है इनिट कॉइन जो हम लोग कॉल करेंगे कहाँ से, जब हम लोग ऐप को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐप को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे मल्टीपल जगह पे है जहाँ पे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, मतलब मल्टीपल जगह से कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक है मेरा app.kt, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे ना app.kt में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इनिट कॉइन, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, अपन मेन एक्टिविटी में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई यार थोड़ी सी अबाउट DI मतलब कॉइन के बारे में। अभी हम लोग दूसरा चीज़ जो बात करने वाले हैं, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ नेविगेशन। तो देखो नेविगेशन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड जो भी बता रहा हूँ ध्यान से देखना ताकि आपको आगे चल कर प्रॉब्लम ना हो। तो भाई देख कैसे अपन करेंगे, जैसे IO.jadoo पे, मतलब चलो ठीक है आपके पैकेज नेम पे गए, राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू आओ और यहाँ पे एक पैकेज बनाओ, पैकेज का नाम यहाँ पे रखो टू डू ऐप। ऐसा क्यों कर रहे हो, अब जितना भी हम लोग कोड लॉजिक लिखेंगे वो सब कुछ हम लोग टू डू ऐप के अंदर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई देखो अगर कल को जा कर के आपको कोई दूसरा मॉड्यूल बनाना हुआ तो दूसरा मॉड्यूल को आप यहीं पर डायरेक्टली अच्छे से इंपोर्ट कर पाओ। दैट्स वाई वी आर क्लीनिंग इट, वी आर राइटिंग इट क्लीन, इसलिए हमने बनाया टू डू ऐप। अब इसके अंदर है ना हमें वेरियस फोल्डर्स, मतलब वेरियस तो नहीं 3 फोल्डर्स बनाने हैं। राइट क्लिक करो और न्यू करो एंड यहाँ पे आपके पास में आएगा पैकेज नेम। तो प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसे मेथड से बनाओगे, सपोज करो मैंने पैकेज नेम बनाया डेटा, आप देख रहे हो यहाँ पे डॉट आ जा रहा है डेटा के बाद में, मतलब डॉट डेटा। अब एक यहाँ पे एक और नया बनाओगे, सपोज करो डोमेन, तो अब देखो डॉट पे डॉट आ गया, तो ये चीज़ सही नहीं है। मतलब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अभी भी सुधरनी बची है। इसका एक मतलब दूसरा है शॉर्टकट बोल सकते हो, या फिर एक फाइल बनाओ ABC, इसको कैंसिल, इसको ऐड मत करो। अब यहाँ पे एक नया बना लो पैकेज, दिस इज डेटा, द नेक्स्ट वन इज डोमेन और गो टू पैकेज एंड दिस इज डोमेन एंड द थर्ड वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज UI। तो अभी अपन जो है वो UI पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, इधर पे आएंगे और यहाँ पे देखो वापस से एक फ़ाइल बना लेते हैं ABC, क्योंकि अपन को 2 चाहिए प्रॉपरली। यहाँ पे ना हम लोग एक पैकेज बनाएंगे, दिस पैकेज नेम इज़ नेविगेशन, ठीक है। तो सिंस हम लोग नेविगेशन सेटअप करने वाले, मेरे को पता आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, रुक जाओ भाई थोड़ा अपन देख तो लो क्या कर रहे हैं। अच्छा नेविगेशन पे आओ, अभी नेविगेशन पे है ना हम लोग कोई 2 क्लासेस ऐड करेंगे। पहला है नैव राउट ऐड करेंगे, तो नैव राउट हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब इससे होगा क्या, देखो आप ऐप में कहीं पे भी चले जाओ आपको एक राउट चाहिए होगा। आप होम स्क्रीन से प्रोफाइल स्क्रीन पे जाओ आपको एक राउट चाहिए, आप होम स्क्रीन से लॉगआउट पे जाओ आपको एक राउट चाहिए। तो हर एक चीज़ के लिए एक राउट चाहिए, जब आपको राउट चाहिए तो आपको ऑफ कोर्स नैव राउट की ज़रूरत पड़ेगा ही। तो दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग नैव राउट। अब देखो काफ़ी लोग हैं ना अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं इसको बनाने के लिए, तो मैं जो हूँ वो सील्ड क्लासेस के थ्रू बताऊँगा। कैसे 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 ऐसे, तो आपको यहाँ पे लिखना है सील्ड क्लास एंड यहाँ पे लिखो नैव राउट, और यार यहाँ पे ओपन कर दो तुम क्या कहते हैं इसे, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे ना जो भी आपको क्लास है तो यहाँ पे लिखो डेटा ऑब्जेक्ट एंड सपोज करो हमारे पास में पहला है स्प्लैश स्क्रीन। तो जितने भी स्क्रीन्स हैं आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो नैव राउट से, ठीक है। तो नैव राउट से आपको इसको एक्सटेंड करना है। अब मान लो यहाँ पे मैंने किया डेटा ऑब्जेक्ट, अभी स्प्लैश स्क्रीन लिखा है, अभी मान लो अपन को चाहिए कि इधर पे डैशबोर्ड आए, डैशबोर्ड 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 स्क्रीन, इधर को इसको ऐसा एक्सटेंड कर दो नैव राउट से, ठीक है। अब इधर पे आओ डेटा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे अपन सपोज करो होम स्क्रीन चाहिए, तो होम स्क्रीन लिख दिया नैव राउट। देखो तो जितने आपके स्क्रीन्स होंगे दिमाग में आपको उतने सारे यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट्स बना लेने हैं। होम स्क्रीन के बाद मान लो टू डू स्क्रीन हो गया, टू डू लिस्ट कर लो, दिस इज़ नैव राउट, है ना। तो देखो ये चीज़ बनानी इंपॉर्टेंट क्यों थी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल को मान लो कल को आपको नेविगेशन करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली बहुत ईजिली कर सकते हो। अब एक तरीका होता है कि आप स्ट्रिंग पास करके राउट, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग होती है उसको पास करके हम लोग भी राउट तक पहुँच सकते हैं, बट वो बहुत पेचीदा है एंड मैंने खुद ट्राई किया है, दैट इज़ डजेंट
फिट इन टू दिस। देखो अब नेविगेशन करवानी है ना, तो नेविगेशन में एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी। सिंस हम जो है वो नेविगेशन 2.9.0 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक ऐड होगा सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल सीरियलाइजेबल आ गया, यस। तो आपको जो फर्स्ट में बताया था ना सीरियलाइजेबल, वो लगा लेना पक्का से। अगर नहीं लगाया हो तो ये यार एरर थ्रो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी लगाना है आपको सीरियलाइजेबल, यहाँ पे भी लगाना है सीरियल। ये भाई सीरियलाइजेबल क्यों कर रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या है, वाई वी आर डूइंग दिस। तो देखो सीरियलाइजेबल का सिंपल सा क्या मतलब आपको लग रहा है कि हम लोग कोई भी चीज़ है उसको हम सीरियलाइज करेंगे। सपोज करो जो डैशबोर्ड स्क्रीन है, अब ये डैशबोर्ड स्क्रीन जो है हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग में पास करते हैं राउट्स को। पर सिंस राउट्स जो है वो एक, अब ये तो डेटा ऑब्जेक्ट्स है, तो डेटा ऑब्जेक्ट्स कैसे स्ट्रिंग में जाएंगे, तो इसके लिए हम लोग सीरियलाइजेबल यूज़ करते हैं। तो ये क्या करती है कि इन्हें जो भी हम डेटा ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं इनको सीरियलाइज करके मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में फिर भेजती है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर मतलब आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है और ये एक यूनिक भी होती है। दैट्स वाई वी आर राइटिंग सीरियलाइजेबल। चलो तो ये हो गया। अब यहाँ पे ना अपन एक नया फाइल बनाएंगे एंड दिस फाइल नेम इज़ ऐप नैव होस्ट, ठीक है। इधर पे आओ एंड क्रिएट करो ऐप नैव होस्ट। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यार कंपोजेबल, कंपोजेबल, और यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे ऐप नैव होस्ट। एंड यहाँ पे अपन दो पैरामीटर्स लेंगे। द फर्स्ट पैरामीटर इज़ द स्टार्ट डेस्टिनेशन ऑफ टाइप नैव राउट। एंड यहाँ पे तुम कुछ भी ले सकते हो, मतलब इनिशियली चलो मैंने ये मान के चला कि मेरा है नैव राउट डॉट डॉट स्प्लैश, मान लो स्प्लैश स्क्रीन आया। एंड देन सेकेंड पैरामीटर जो लेंगे वो विल बी नैव कंट्रोलर ऑफ टाइप नैव कंट्रोलर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मिलने के बाद विल बी राइटिंग द नैव होस्ट। तो देखो क्या होता है कि व्हाट एग्जैक्टली नैव होस्ट इज़। तो जब भी आप नेविगेशन करते हो ना एक से दूसरे जगह पे, दूसरे से तीसरे जगह पे, तो नैव होस्ट क्या करता है, उन सारी चीज़ों को मैनेज करती है। अब जैसे नैव कंट्रोलर के थ्रू आप जब नेविगेट करोगे तो ये इसका बैकस्टैक मैनेजमेंट हो गया, फिर आप मान लो एक से दूसरे में जा रहे हो तो सब कुछ जो मैनेज करती है वो नैव होस्ट ही करती है। दैट्स वाई वी आर राइटिंग नैव होस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक पैरामीटर है नैव कंट्रोलर करके। तो हम लोग सबसे पहले नैव कंट्रोलर में पास करेंगे इस नैव कंट्रोलर जो हम लोग इसके पैरामीटर्स में से ले रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे पास करेंगे विच इज़ स्टार्ट डेस्टिनेशन। ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं, एक नैव कंट्रोलर और एक स्टार्ट डेस्टिनेशन, अपन दोनों इस पर डाल चुके हैं। अच्छा तो यहाँ पे देखो कुछ तो एरर आ रहा है, लेट मी फिक्स इट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमने एक चीज़ यहाँ पे गलती कर दी है कि नैव कंट्रोलर के यहाँ पे होगा नैव होस्ट कंट्रोलर। अब जब हम लोग नैव होस्ट यूज़ करेंगे तो नैव होस्ट कंट्रोलर को यूज़ करेंगे, दिस वन। यहाँ पे मैंने नैव कंट्रोलर में लगा दिया है। अब चलो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं फंक्शन एंड क्लासेस। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले यूज़ करेंगे कंपोजेबल्स। आई थिंक स्टिल ये नैव होस्ट नहीं आ रही, लेट मी चेक। यस चलो आ गया, माय बैड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। एक और दोनों को डिलीट करते हैं। तो नैव होस्ट आ गया। अब देखो इधर पे ना नैव होस्ट है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कंपोजेबल। तो देखो क्या होता है, तो जो यहाँ पे आप राउट डालोगे मतलब जिस टाइप का होगा, मतलब जो भी आप यहाँ पे लिखोगे, तो कंपोजेबल यहाँ पे मान लो नैव राउट डॉट स्प्लैश। तो जब आप लिखोगे कि इस टाइप का चाहिए तो हमें जो भी यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा, जो भी आप कंपोजेबल यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लिख दिया, सपोज़ मैंने एक कंपोजेबल बनाता हूँ फंक्शन एंड ABC मान लो, कुछ भी कंपोजेबल बना दिया। एंड देन यहाँ पे लिखा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जब मैंने डाला इधर, और टेक्स्ट डालने के बाद लिखा हाय आई एम रोहित, और मैंने यहाँ पे डाल दिया यार ABC। तो अब आने के बाद चलो इसको एक बार ना रन करके देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा सॉरी अभी रन नहीं कर सकते बिकॉज ऐप नैव होस्ट कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो जब हमें यूज़ करना तो यूज़ कहाँ पे करेंगे, इसको यूज़ करेंगे कहाँ पे, तो हम लोग यूज़ करेंगे app.kt में। तो मटेरियल थीम देख रहे हो, हाँ यहाँ पे नैव कंट्रोलर भी हमने बना रखा है। तो हमने सीधा इसको उठा के इधर पटक देना है, ऐप नैव होस्ट लगाओ और इधर पे नैव कंट्रोलर को पास कर दो, नैव कंट्रोलर को इधर से पास कर दो, नैव कंट्रोलर इज इक्वल्स टू नैव कंट्रोलर, है ना। अब चला के देखते हैं, अब चल जाएगा भाई। तो तब तक बातें कर लेते हैं। कैसे हो यार आप लोग, सब कैसा चल रहा है, सब ठीक, बढ़िया, मस्त क्लास, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा पहला स्क्रीन। तो जो ऐप नैव होस्ट में हम लोगों ने बनाया था, जैसे जब फर्स्ट स्क्रीन दैट वी हैव सेंट इज़ दी स्प्लैश स्क्रीन, जब हमने स्प्लैश स्क्रीन भेजा तो देख रहे हो ये हमारे पास में पहला स्क्रीन पे नेविगेट हुआ विच इज़ ABC। तो सिमिलरली आप यहाँ पे काफ़ी अलग अलग भी बना सकते हो। जैसे एक कंपोजेबल मैंने बनाया नैव राउट
अंदर जा कर के विल बी क्रिएटिंग लाइक nav route डॉट, मान लो आपको नेक्स्ट स्क्रीन चाहिए कि अपन को ये डैशबोर्ड स्क्रीन चाहिए, ठीक है। तो आप डैशबोर्ड स्क्रीन के लिए भी कुछ अलग से बना सकते हो। देन कंपोजेबल मान लो एक और मैंने बनाया, और दिस वुड बी, तो ये मान लो आपने किया nav route डॉट, और क्या किया, स्प्लैश स्क्रीन हो गया, डैशबोर्ड हो गया, होम स्क्रीन के लिए बना लेते हैं। और एक हमने बनाया कंपोजेबल एंड, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग राउट पास करते हैं, जो भी अपन को राउट चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू डू लिस्ट, और आपको जो भी कंपोजेबल बनाना होता है आप उसके अंदर बनाते हो। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ जेटपैक कंपोज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नैव होस्ट रेडी, और ऐप नैव होस्ट भी अब प्रॉपरली चल रहा है। तो जो भी हमने यहाँ पे स्टार्ट डेस्टिनेशन डाला है उस हिसाब से स्टार्ट डेस्टिनेशन को रीड कर रहा है। तो देखो फीचर में क्या होगा ना, जो स्टार्ट डेस्टिनेशन है उसको हम लोग चेंज करेंगे। क्यों, सपोज करो कोई यूज़र को ऑलरेडी ऑनबोर्डिंग फ्लो दिख चुका है, स्प्लैश ऑनबोर्डिंग फ्लो दिख चुकी है ना, तो वो डायरेक्टली जो है वो टू डू ऐप पे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ अगेन शोइंग दैट ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। तो यहाँ पर ये हमारा सक्सेसफुली सेटअप होता है एंड हमने टेस्ट भी कर लिया। अब जो तीसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं, दिस इज़ रिगार्डिंग द थीम ऑफ द एप्लीकेशन। तो अभी आप देखोगे तो हम लोग है ना बाई डिफ़ॉल्ट मटेरियल थीम जो यूज़ में आता है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट हमारे यूज़ केस में चीज़ें अलग हैं। हमारे केस में जो है वो फॉन्ट भी अलग है, हमारे केस में कलर भी अलग है, एंड हमारे केस में अलग अलग टिपोग्राफी वगैरह भी यूज़ करी गई हैं। तो उसको कैसे लगाएंगे अभी हम लोग यही सीखेंगे। तो क्या करना है, देखो अब अभी तो अपन ने सही किया है, यूआई पे नेविगेशन डाल दिया। अब देखो हमारे पास में थीम है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, और यहाँ पे एक पैकेज बनाओ एंड नेम दिस एज थीम। याद रखना जब भी पैकेज नेम बना रहे हो यार छोटे लेटर से बनाना, क्योंकि ये एरर दे देगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अपन छोटे ही लेटर्स में बनाते हैं, नाम लिखते हैं उस पैकेज का। दीज आर थीम, ठीक है। अब यहाँ पे है ना कुछ कुछ बना लो, लाइक फर्स्ट थिंग इज़ मान लो टू डू कलर्स, मैंने एक करके बना लिया टू डू कलर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है भाई, यहाँ पे आपको कुछ कलर्स वगैरह इंपोर्ट करने हैं। तो कैसे करना है 1 मिनट में भी बताता हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने खुद पहले से बना के रखा है एंड ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। तो दिस इज़, सपोज करो दिस इज़ टू डू कलर्स, एंड ये हो गया, चलो इसका भी नाम अपन लिख देते हैं टू डू कलर्स, ठीक है। तो देखो अभी आपने क्या किया कि एक इनम क्लास बना लिया एंड दिस इज टू डू कलर्स, एंड इसमें प्राइमरी सेकेंडरी डार्क और लाइट करके ऐसे 4 कलर डिफरेंट कलर्स हमने छाट लिए, बना लिए। अब आप चाहो तो यहाँ पे और भी कलर्स खुद से बना सकते हो, आपको कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो आपको कलर बनाना है जादू, एंड यहाँ पे अपन को बस लिखना है कलर एंड द वन वी राइट द कलर। उसके बाद यार अपन को लिखना है 0xFF, और उसके बाद आपका वो कलर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा लेना भाई, ओके। तो ये हो गया हमारा टू डू कलर्स पहला स्टेप। अच्छा दूसरा स्टेप ये है कि आपको है ना क्या करना है कि हमें एक कस्टम फ़ॉन्ट बिठाना है। तो कस्टम फ़ॉन्ट कैसे बिठाएंगे यार CMP में, उसका भी तरीका है भाई। देखो उस दिन मैंने क्या बताया था कि जो भी फ़ॉन्ट्स वगैरह ड्रॉएबल रॉ होंगी वो कंपोज रिसोर्सेज में आएंगी। यहाँ पे आपको कंपोज रिसोर्सेज दिख रहा है कॉमन मेन के अंदर, इसको क्लिक करो, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, और यहाँ डायरेक्टरी बनाओ एंड इस डायरेक्टरी का नाम लिखो FONT फॉन्ट। मिल गया फॉन्ट, हाँ भाई मिल गया फॉन्ट। तो देखो अपन को फॉन्ट मिल गया है। तो देखो अपन को है ना मैनरो फॉन्ट मिल गया है अभी, लेकिन हमें डाउनलोड करना है वो चीज़, बिकॉज अभी किधर से लाएंगे फॉन्ट। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले जाना है एंड देन यू नीड टू सर्च फॉर मैनरोप फॉन्ट, एंड यहाँ पे लिखो गूगल। तो यहाँ पे देख रहे हो गूगल फॉन्ट्स में मैनरोप फॉन्ट आ गया, इसको क्लिक करो, और करने के बाद है ना यहाँ पे देखो पूरी की पूरी आपको फैमिली मिल जाएगी, एंड यहाँ पे करो गेट फॉन्ट, और यहाँ पे देखो डाउनलोड ऑल, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे आपको एक जिप फाइल में पूरी की पूरी फाइल्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें जितने भी फॉन्ट्स होंगे उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। कैसे, तो आप देखना कि है ना आपको है ना काफ़ी सारे फॉन्ट्स मिलेंगे .ttf से एंड होने वाले। तो आपको जितने भी फॉन्ट्स मिलेंगे वो इधर पे इंपोर्ट कर लेना, डायरेक्ट कॉपी करना उधर से, उसको सारा एक्सट्रैक्ट करना और एक एक करके ऐसे इंपोर्ट कर देना फॉन्ट्स में। तो ये हो जाएगा आपको सारा का सारा जो भी आपने फॉन्ट यहाँ पे चाहते हो लगाना वो लग जाएगा, है ना इजी, ठीक है। बस ड्रैग ड्रॉप करना था। अब हम आगे का स्टेप देखते हैं। चलो तो अभी हम ना उस फॉन्ट को कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको थीम में आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, एंड देन यहाँ पे नेम लिखो, एंड द नेम विल बी टेक्स्ट। मान लो अपने को रखना है टेक्स्ट स्टाइल, इधर पे फाइल आया और इधर पे मैंने लिख लिया टेक्स्ट स्टाइल। अच्छा अब हमने ना यहाँ पे जो है वो यूज़ करना है जो हम लोगों ने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रखा है।
तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कंपोज, सिंस ये ऑलरेडी कंपोजेबल होने वाला है तो कंपोजेबल लिख लेंगे, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एंड इट विल बी मैन रोप फैमिली, मैन रोप एंड फैमिली फॉन्ट लिख दो ऐसे करके, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू फॉन्ट है ना, ऐसे लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली आने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट्स डिफाइन करने हैं। कैसे? तो देखो फॉन्ट करके कंपोजेबल होता है, उसको आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, एंड देन द फॉन्ट यू नीड टू पास इट हेयर। तो रेस्ट डॉट फॉन्ट डॉट एंड यहाँ पे लिखेंगे मैन रोप। देखो यहाँ पे आ गया ना, मैन रोप, रेगुलर, बोल्ड, जो भी आपको चाहिए देन यू कैन गेट इन। तो जैसे मान लो रेगुलर हो गया, और यहाँ पे लिख दो फॉन्ट वेट डॉट लाइट, या फिर ऐसे कर सकते हो कि फॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल। तो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, ऐड इंपोर्ट फॉन्ट। तो देखो फॉन्ट इंपोर्ट कर दिया और इधर पे ही आ गया। सिमिलरली अपन को दूसरे फॉन्ट्स भी करना है, तो चलो मैं कर लेता हूँ पूरे का पूरा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने ना इसको सक्सेसफुली सारा का सारा इंपोर्ट कर लिया, और हम लोग यही अब फॉन्ट को यूज़ करेंगे फ्रॉम द नाउ ऑन दिस प्रोजेक्ट। लेकिन अभी भी ये फॉन्ट जो है, चलो मैंने डिफाइन भी कर दिया, बट इसको यूज़ कहाँ करेंगे अभी भी ये चीज़ एक मसला है। इसको कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे थीम पे आओ, और यहाँ पे ना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना खुद का थीम बनाना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डू ऐप थीम, ठीक है। इधर पे बनाओ कंपोजेबल, कंपोजेबल आ जाओ, कंपोजेबल, एंड देन यहाँ पे बनाओ फंक्शन एंड देन टू डू ऐप थीम, ठीक है। इधर पे इसको ऐसे बनाओ, एंड नाउ विल बी गोइंग टू डिस्क्राइब द होल थीम एप्लीकेशन। कैसे? देखो तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले जो चीज़ देनी है वो है एक कंटेंट, कि इसके अंदर कंटेंट आएगा क्या। देखो सिंस हमें यहाँ जो टू डू ऐप थीम होगी वो उसके अंदर सारे के सारे कंपोजेबल जाएंगे, तो ये जो एक्सेप्ट करेगा वो एक कंपोजेबल एक्सेप्ट करेगा। कैसे करेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देखोगे ना ऐप डॉट के टी, ये जो मटीरियल थीम है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाओगे तो इट इज़ टेकिंग अ कंटेंट विच इज़ ऑफ टाइप कंपोजेबल। तो यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। कहाँ पे? दिस इज़ हियर। तो इसको इधर आओ एंड यहाँ पे ले लो कंपोजेबल, तो ताकि जो भी यहाँ पे यूज़ हो, मतलब इसके अंदर का जो भी हम लोग फॉन्ट वगैरह यूज़ करें वो सब में अप्लाई हो जाए। दैट्स वाई जो भी कंपोजेबल इसके अंदर आएगा उसमें वो सारा कुछ क्या होगा, हो जाएगा, मतलब सारा कुछ इम्प्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे करते हैं फॉन्ट फैमिली। तो इसी को इक्वल टू मैन रो फैमिली फॉन्ट, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया था टेक्सटाइल में। अब देखो यहाँ पे ना आप चाहो तो टिपोग्राफी भी डिफाइन कर सकते हो, तो जैसे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, 2 मिनट दो। ओके तो देख रहे हो यहाँ पे ना मैंने पूरी की पूरी मतलब टिपोग्राफी बना डाली। जैसे बॉडी स्मॉल हो गया, देन टेक्सटाइल हो गया, बॉडी लार्ज हो गया, बॉडी मीडियम हो गया, टाइटल स्मॉल हो गया। तो सब कुछ के लिए अपन फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज़, ऐसा कलर्स हम लोग दे सकते हैं खुद के। तो ये है मेरा कस्टम टिपोग्राफी है। अब चाहो तो यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ और भी ऐड कर सकते हो। जैसे फॉन्ट फिट अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं रखना है तो आप इसको चेंज कर दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। तो है ना, बड़ा सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे भाई सिंपल ही है, बस थोड़ा सा आपको है ना ध्यान से देखना है, बाकी सब परफेक्ट है। जैसे अब मान लो आपको कलर्स भी चेंज करना है, तो क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट आपको मटेरियल थीम की कलर मिली हुई होती है, पर अगर मान लो आपको उसको भी चेंज करना है तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, लाइट कलर्स, सॉरी लाइट कलर स्कीम। और मान लो यहाँ पे आपको प्राइमरी चेंज करना है, तो कैसे करोगे? दिस विल बी टू डू कलर्स डॉट प्राइमरी, आपने जो कलर बिठाया होगा वो डॉट कलर, एंड मान लो आपको सेकेंडरी चेंज करना होगा तो सेकेंडरी इज इक्वल्स टू डू कलर्स डॉट सेकेंडरी डॉट कलर। तो इस हिसाब से आप अलग अलग कलर्स के साथ खेल सकते हो। तो क्या होता है कि जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करोगे तो इन्हीं सारे कलर्स के ऊपर करोगे। तो जब आप मटेरियल थीम चूज़ करते हो तो आपको सिर्फ मटेरियल थीम का मिलता है, लेकिन अगर आप खुद के ऐप के कलर्स डालना चाहते हो तो आप लोग ऐसे डाल सकते हो। अब इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आप लाइट थीम कलर स्कीम खोलोगे ना तो यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। तो आपको जो भी लगता है कि आपको चेंजेस करना है उसको आप कर सकते हो। बाकी यार अभी के लिए अपन इतना ही छोड़ते हैं। और यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो तीनों बनाया जैसे फॉन्ट फैमिली टिपोग्राफी कलर्स, बट इसका अभी भी यूज़ कहाँ हो रहा है? तो यूज़ तो नहीं हो रहा है ना, अभी हम लोग इसको यूज़ भी करेंगे। कैसे? तो आपको आना है मटेरियल थीम पे, वही मटेरियल थीम जहाँ पहले जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, और इसके अंदर आपको पास करनी है कुछ पैरामीटर्स। जैसे आपको पास करना है कलर स्कीम, तो कलर स्कीम में क्या चला जाएगा? कलर्स चला जाएगा। एंड देन यू हैव टिपोग्राफी, टिपोग्राफी में क्या जाएगा भाई? तो टिपोग्राफी जाएगा। और थर्ड वन इज की कंटेंट, कंटेंट में क्या जाएगा? तो कंटेंट जाएगा। देख रहे हो? तो टिपोग्राफी भी यूज़ कर लिया जिसमें हम लोग मैन रो फैमिली फॉन्ट को यूज़ कर रहे थे।
ठीक है, तो ये बन गया मेरा पूरा का पूरा कस्टम ऐप थीम। अब है ना, मैंने लाइट कलर स्कीम बनाया है, आप चाहो तो डार्क कलर स्कीम भी बना सकते हो, जैसे डार्क कलर स्कीम वो हमारा कुछ अलग दूसरा टॉपिक होगा, जब अपन पूरी की पूरी ऐप बिल्ड कर लेंगे तो उसमें फिर देखेंगे कैसे अपन लाइट से डार्क स्विच कर सकते हैं। अभी के लिए तो फिलहाल इतना काफ़ी, इतना ही सीख जाओ पहले, वही सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब देखो टू डू ऐप थीम है ना, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ, विच इज़ ऑन योर ऐप डॉट के टी, और यहाँ पे देखो मटेरियल थीम यूज़ हो रहा था, इसको बस रिमूव कर दो एंड देन वील राइटिंग द टू डू ऐप थीम। अब इसको करने के बाद जो भी अपन का टेक्स्ट वगैरह आएगा ना, उसको हम लोग उस वाले मतलब जो मैन ऑफ फैमिली फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और उस हिसाब से दिखेगी। तो देखो अभी है ना, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा ना मतलब सुंदर बना देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में सही लगे। बाकी हम लोगों का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे लिखो बॉक्स 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 मॉडिफायर, मॉडिफायर इज इक्वल्स टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, एंड यहाँ पे कर दो कंटेंट अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब देखो जिनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। चलो इसको हम करते हैं रन। तो होपफुली यार यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह है, स्टाइलिंग वगैरह वो चेंज होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है एग्जैक्टली दिस सीन। तो देख रहे हो यहाँ पे ना चेंज हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं भाई, इसको है ना चेंज कर दो। यहाँ पे अपन करेंगे टेक्स्ट स्टाइल, सो क्या लिखेंगे, स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्टाइल, एंड यहाँ पे अपन डालेंगे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू सपोज करो मेरे को चाहिए 46.dp मान लो SP। ठीक है, आप लोग चाहो ना तो यहाँ पे डायरेक्टली टिपोग्राफी भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कैसे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो हाय एम रोहित, तो ये अभी नया वाला फ़ॉन्ट ले रहा है, मैन रूप फैमिली फ़ॉन्ट ले रही है। जैसे आप चाहो ना तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आपको अगर स्टाइल चाहिए तो ऐसे लिख लो मटेरियल थीम, सॉरी मटेरियल थीम डॉट टिपोग्राफी डॉट बॉडी लार्ज। तो जब आप बॉडी लार्ज लिखते हो तो जितने भी इसकी टेक्सटाइलिंग होती है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। बॉडी लार्ज क्या था तो आपको आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है किधर पे, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि बॉडी लार्ज जो है वो इतना 12 SP का फ़ॉन्ट साइज़ है। तो अगर और बड़ा चाहिए जैसे फ़ॉन्ट साइज़ 14 का है 28, जैसे डिस्प्ले स्मॉल हेडलाइन लार्ज, सपोज़ करो हमने लिया हेडलाइन लार्ज। तो जब आप हेडलाइन लार्ज लेते हो एंड देन चलो नैव होस्ट पे, हाँ तो हेडलाइन लार्ज इसको ले लिया, अब इसको रन करते हैं। तो देखना अब इसके हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी। तो अब देख सकते हो कि ये हो गया हेडलाइन लार्ज, एंड नाउ दिस इज़ इन द मतलब अब जो यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह भी आ रही है, एंड सिंस यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड था तो इसलिए आपको बोल्ड ही दिख रहा है। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे जो मेरा हेडलाइन लार्ज था वो बोल्ड था, इसलिए आपको यहाँ पे बोल्ड दिख रहा है। यप, तो दैट्स ऑल। हम लोगों ने आज 3 चीज़ें यार बड़ी अच्छी से कवर कर लिया है। क्या क्या थी वो चीज़ें, तो एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि व्हाट आर दोज थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉइन को इनिट किया, फिर नेविगेशन लगाया, फिर कस्टम थीम लगाया। एक चीज़ बच गया विच इज़ डेटा मॉडल्स। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, विल बी डूइंग इट टुमारो। तो हम लोग कल से यार डेटा वगैरह पे खेलना शुरू करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। तो दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहो।